देखो इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 294, इसमें बोल रहा है इफ द रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे 10%, तो इसको हम लोग आरएफ लिख लेंगे। आरएफ का मतलब होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। मतलब जब भी हम लोग किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग को पता होता है कि इतना रुपया तो मिलेगा ही। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कोई मतलब इतना पता होता है कि इतना रिटर्न मिलेगा ही, ये फिक्स्ड होता है। उसके बाद लिखा है मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न मतलब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं किए हैं, किसी और मतलब प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट किए हैं, वहां से हम लोग को रिटर्न मिलेगा 15%। बोल रहा है सर्टेन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, मतलब ई आर हम लोगों को निकालना है। ई आर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। बीटा दो दिया है 0.10 और 0.30, ठीक है। तो ई आर का मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, आर एफ प्लस बीटा ब्रैकेट में आर एम माइनस आर एफ। तो आर एफ की जगह हम लोग बैठाएंगे 10%, बीटा की जगह 0.10, आर एम 15% माइनस 10%। यहाँ पे परसेंट लिखते तो हैं पर परसेंट का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो कैलकुलेटर पे जब लिखेंगे तो परसेंट हटाकर लिखना। नॉर्मली 15 माइनस 10 5 इंटू 0.10, तो 5 इंटू 0.1 प्लस 10, तो हम लोग कितना आया 10.5%। तो हम लोग कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 4। इसमें देखो ये बहुत सिंपल है। इसमें लिखा है सिक्योरिटी एक्स एंड वाई हैव स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3% एंड 9%। इसको सिग्मा एक्स, क्योंकि सिग्मा मतलब एसडी का मतलब होता है सिग्मा, ये हम लोग को पता होना होगा। इस सिंबल को कहते हैं एसडी, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो सिग्मा एक्स दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का दिया हुआ है 3%, सिग्मा वाई दिया हुआ है 9%। हम लोग को बोल रहा है हम लोग के पास 20 लाख रुपीस है, अब कितना एक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना वाई में इन्वेस्ट करना चाहिए। कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया हुआ है एक्स और वाई का 1 माइनस 0.30 0 और 0.60। हम हम थोड़ा सा कोरिलेशन पढ़ा देते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है पर इसके लिए कोरिलेशन समझना जरूरी है। कोरिलेशन स्टैट्स का एक चैप्टर है। हम लोगों का 3 तरीके का कोरिलेशन होता है, या कह सकते हैं 4 तरीके का कोरिलेशन होता है। पहला पॉजिटिव कोरिलेशन, दूसरा नेगेटिव कोरिलेशन और तीसरा जीरो कोरिलेशन। और एक जो है वो हमारे सिलेबस में अभी बिल्कुल भी नहीं है, वो पूरा पूरी स्टैट्स का पोर्शन है, ठीक है। पॉजिटिव कोरिलेशन होता है जब दो चीज में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप का यहाँ पे क्या मतलब है, जब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। जैसे अगर इनकम बढ़ेगा तो मेरा डिमांड भी बढ़ेगा, तो इसको कहते हैं हम लोग पॉजिटिव कोरिलेशन। जब एक का कोई चीज बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। जैसे हम लोग कह सकते हैं अगर एग्रीकल्चर हम लोग का अगर हम लोग का रेनफॉल ज्यादा होगा तो एग्रीकल्चर भी ज्यादा होगा, दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन। पर अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड गिरता है, ये है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा गिरेगा, ठीक है। और जीरो कोरिलेशन होता है जब दो वेरिएबल में कोई भी कोरिलेशन नहीं है, मतलब कोई भी रिलेशन नहीं है। जैसे कि एक पर्सन का इंटेलिजेंस और शू साइज, अगर मेरा शू साइज इंक्रीज हो रहा है तो मेरा इंटेलिजेंस का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको कहते हैं हम लोग जीरो कोरिलेशन, दो चीज के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग को 4 दिया है। पहला दिया है -1, एक में हम लोग को दिया है -1, मतलब मान लो दोनों सिक्योरिटी के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है। मतलब अगर एक्स का प्राइस बढ़ेगा तो वाई का प्राइस गिरेगा, एक्स का रिटर्न बढ़ेगा तो वाई का रिटर्न गिरेगा, जो भी है ऑपोजिट होगा, -1। दूसरा केस हम लोग को दिया है
-0.30, ये भी नेगेटिव कोरिलेशन ही है। सी में हम लोग को दिया है 0, मतलब एक्स और वाई में कोई रिलेशनशिप नहीं है। और डी में हम लोग को दिया है 0.60, मतलब दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। मतलब अगर एक का कुछ भी चीज बढ़ेगा तो दूसरे का भी वही चीज बढ़ेगा। ठीक है, तो ये 4 केस दिया है, हम लोग इस सम को 4 बार बनाएंगे। W का मतलब होता है वेटेज, मतलब प्रोपोर्शन, कि x में कितना इन्वेस्ट करे, y में कितना इन्वेस्ट करे। तो W का मतलब होता है यहाँ पर वेट, वेट का यहाँ पे मतलब है प्रोपोर्शन। तो यही हम लोग का क्वेश्चन है कि हम लोगों के पास 20 लाख रुपीस है, कितना हम लोग को x में इन्वेस्ट करना है, कितना हम लोगों को y में इन्वेस्ट करना है। तो इसके लिए वेटेज निकालना है कि कितना, जैसे हम लोग लास्ट सम किए थे उसमें 50-50% था, तो यहाँ 50% और WY भी 50%, बट यहाँ हम लोग को ये पता नहीं है, ये निकालना है। तो सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा वाई ऐसे ही लिखो, y बड़ा मत लिखो, नॉर्मली छोटा ही लिखो, सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस कॉफ, कॉफ का मतलब होता है कोवेरिएंस। अगर कॉफ का मतलब जानना है तो कॉफ एक्स वाई का मतलब है कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, तो सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा वाई ऐसे ही लिखो, सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस कॉफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स, ऐसे ही लिखो सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस 2 कॉफ एक्स वाई। ठीक है, तो कॉफ एक्स वाई अभी कैसे निकलेगा, तो हम लोग एक एक करके करते हैं। हम लोग को निकालना है डब्ल्यू एक्स, मतलब पहले एक्स का वेटेज निकाल लेते हैं। सिग्मा वाई स्क्वायर कितना है हम लोगों के पास 9, तो 9 का स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा वाई का स्क्वायर है, सिग्मा वाई है 9, तो 9 का स्क्वायर माइनस, अब हम लोगों को प्रॉब्लम हो गया, हम लोग के पास कॉव नहीं है, तो 2 लाइन छोड़कर कॉव एक्स वाई निकाल लो। कॉव एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है, आर एक्स वाई। अच्छा, आर एक्स वाई का यहाँ पे मतलब क्या है, कोरिलेशन। हम लोग कोरिलेशन को डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, और कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, इसलिए आर एक्स वाई, आर का मतलब कोरिलेशन। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, आर एक्स वाई इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो हम लोग कर रहे हैं ए नंबर केस, तो ए वाला कोरिलेशन लेंगे, दैट इज -1 इंटू सिग्मा एक्स क्या है 3, सिग्मा वाई क्या है 9, तो इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, 9 3 जा 27, तो आएगा -27। ठीक है, तो यहाँ हम लोग फिर बैठाएंगे -27 डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -27। इसको सिंपली हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये फॉर्मूला है वेटेज निकालने का। तो 9 9 से 81 माइनस माइनस प्लस 27 बाई 3 3 जा 9, 9 9 से 81 माइनस माइनस प्लस 27 2 जा 54, तो 81, यहाँ 108 बाई 144, तो आ गया 0.75। मतलब अगर 0.75 मतलब 75% अगर एक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो डब्ल्यू वाई कितना होगा, 1 माइनस 0.75 मतलब 0.25, मतलब 25%। तो हम लोग 20 लाख का 75% एक्स में डालेंगे, 25% वाई में डालेंगे।
इलस्ट्रेशन 5 में हम लोग को बोल रहा है एन इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग टू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज विद द फॉलोइंग रिस्क एंड रिटर्न। दो प्रोजेक्ट है हम लोग के पास, एक पी एक क्यू। पी का एक्सपेक्टेड रिटर्न है 15% और क्यू का है 22%। दोनों का अपना अपना रिस्क भी दे दिया है, मतलब रिस्क और रिटर्न हम लोग के पास गिवन है। The investor plans to invest 80% of its available fund in share P and 20% in Q। इसमें W भी दे दिया है, तो पहले आराम से हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं कि हम लोग के पास क्या क्या है। ठीक है, तो हम लोगों के पास ओके हम लोगों के पास WX है, नहीं WP बोलेंगे क्योंकि P का वेटेज है 80% और Q का वेटेज है 20%। वो P में इन्वेस्ट करेगा 80%, Q में इन्वेस्ट करेगा 20%। The directors believe that the correlation coefficient between the return of the share is 1। और हम लोग का RPQ कितना है, RPQ इस बार P और Q है दो सिक्योरिटी का नाम, तो कोरिलेशन बिटवीन P एंड Q ये हम लोग को दिया हुआ है 1। ठीक है, मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है। नीचे बोल रहा है कैलकुलेट द रिटर्न फ्रॉम द प्रोपोज्ड पोर्टफोलियो ऑफ P एंड Q। ये जो हम लोग को सम में दिया हुआ है रिटर्न, वो इंडिविजुअली दिया हुआ है P का और Q का। हम लोग से बोल रहा है अगर हम लोग पूरा पोर्टफोलियो बना ले, मतलब P में भी इन्वेस्ट कर दे और Q में भी, ये तो हम लोग पोर्टफोलियो बना लिए, कुछ रुपया P में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ रुपया Q में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग बना लिए हैं पोर्टफोलियो। यहाँ पे बोल रहा है अगर एक साथ दोनों में इन्वेस्ट कर दे तो हम लोग का कितना रिटर्न आएगा। तो ये हम लोग कल भी किए पोर्टफोलियो निकालने का, तो अभी इजिली कर लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सिक्योरिटीज, जैसे कल किए थे P और Q। फिर हम लोग लिखे थे एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये भी हम लोग को पता है, दैट इज 15% और 22%। उसके बाद हम लोग लिखे थे प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन हम लोग को पता है 0.8 0.2। तो हम लोग को मिल जाएगा रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो। जब भी रिटर्न देगा एक साथ तो हम लोग बस रिटर्न और प्रोबेबिलिटी को इनटू कर देंगे या फिर प्रोपोर्शन को, एक ही बात है। तो 15 इंटू 0.8 12, 22 इंटू 0.2 4.4, दोनों को प्लस कर देंगे तो 16.4। तो अगर हम लोग इसको, तो हम लोग का रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो कितना आ जाएगा 16.4। तो ये अभी हम लोग बनाए ए नंबर। अब हम लोग को दिया है बी में कैलकुलेट द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। तो हम लोग रिस्क भी जानते हैं, रिस्क का मतलब होता है, अच्छा एसडी तो इसमें ऑटोमेटिकली दिया हुआ है, पर अगेन वो इंडिविजुअल रिस्क है। यहाँ पे बोल रहा है पोर्टफोलियो का रिस्क निकालो, तो पोर्टफोलियो रिस्क अभी कैसे आएगा। अभी जो हम लोग ये वाला किए थे इसमें रिस्क गिवन था सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, ये वाले सब में भी सिग्मा पी सिग्मा क्यू तो गिवन है, पर इंडिविजुअल सिक्योरिटी का गिवन है। और यहाँ क्वेश्चन में भी इंडिविजुअल पूछ रहा था, पर अभी ये वाले सब में हम लोग को पोर्टफोलियो रिस्क पूछ रहा है, मतलब अगर दोनों में एक साथ इन्वेस्ट कर दे तो क्या रिस्क है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे, सिग्मा पी स्क्वायर इंटू WP²। ठीक है, ये जितना सिक्योरिटी देगा सबका लिखते जाएंगे, ये P और Q का था इसलिए सिर्फ P और Q का ऐसा लिखेंगे, तो यही Q का लिखो सिग्मा Q² इंटू WQ²। अगर 4 पोर्टफोलियो दे देता है, सोचो PQRS, तो ऐसा P का Q का R का S का चारों का हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है, रिस्क कितना लिए और इसमें कितना इन्वेस्ट किए, रिस्क कितना लिए इसमें कितना इन्वेस्ट किए, ऐसा करेंगे +2। और इसके बाद जितना भी ये दोनों है सबको इनटू कर देंगे, जैसे कि सिग्मा P² इंटू WP इंटू सिग्मा Q²
इंटू डब्ल्यू क्यू इंटू सिग्मा पी क्यू। ठीक है, इसको आर कर दो, आर पी क्यू। ठीक है, ये हम लोग का बन जाएगा। यहां से स्क्वायर हटा दो, तो फॉर्मूला अल्टीमेटली क्या बनेगा, सिग्मा पी स्क्वायर इंटू डब्ल्यू पी स्क्वायर प्लस सिग्मा क्यू स्क्वायर इंटू डब्ल्यू क्यू स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा पी इंटू डब्ल्यू पी इंटू सिग्मा क्यू इंटू डब्ल्यू क्यू इंटू आर पी क्यू। आर मतलब कोरिलेशन, सब कुछ गिवन है, सिर्फ पुट कर दो। सिग्मा पी इज 3 और ये हम लोग को दे दिया है 0.8। अब ये हम लोगों का आ गया सिग्मा पी क्यू। ठीक है, पर ये जो हम लोगों का आता है, ये हम लोगों का सिग्मा मतलब एस डी आता है। ठीक है, अगर दोनों का आया है तब हम लोग, अच्छा ये पूरा ही बेसिकली रूट में है। तो हम लोग का पोर्टफोलियो रिस्क कितना है, 3.8%, ये आ गया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम लोग से पूछ रहा है, सपोज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन पी एंड क्यू वाज -1। अगर सोचो आर एक्स वाई हम लोगों का -1 होता, इसमें क्या था +1, इसलिए हम लोग कोरिलेशन की जगह से 1 लिख दिए। बोल रहा है अगर -1 होता, how should the company invest its fund in order to obtain the zero risk portfolio। और हम लोगों का जो पोर्टफोलियो रिस्क है वो 0 आ जाता, तो हम लोग को कितना निकालना पड़ेगा, मतलब हाउ शुड द कंपनी इन्वेस्ट इट्स फंड, मतलब वेटेज निकालने बोल रहा है। सिंपल बात है, इसमें दे दिया था 0.8 और 0.0 और दोनों के बीच में कोरिलेशन है 1, तो रिस्क आया था 3.8%। बोल रहा है अगर दोनों सिक्योरिटी के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है और 0 रिस्क है इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने का, तो बताओ उसको एक्स में कितना डालना चाहिए, वाई में कितना डालना चाहिए। तो ये अभी हम लोग कैसे करेंगे, फॉर्मूला हम लोग के पास था, तो सिंपली फॉर्मूला ही यूज करना है। तो फॉर्मूला हम लोग का क्या था, लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ वेटेज ऑफ एक्स एंड वाई। हम लोग को निकालना है वेटेज डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई। फॉर्मूला क्या था डब्ल्यू एक्स का, ये वाला अभी किए हैं, सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस कॉव एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर
प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू कॉफ एक्स वाई। ये हम लोगों का फॉर्मूला है, ये हम लोगों को पता है। अभी सिग्मा सब सारा वैल्यू है। अच्छा, y की जगह यहाँ पे p होता, हम वही लिख दिए हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग q का डालेंगे और ये बेसिकली पी क्यू है, और यहाँ पर p है, यहाँ पर q है, यहाँ पर p q है। ठीक है, तो सिग्मा स्क्वायर कितना है, सिग्मा q। अब यहाँ पे हम लोग को कॉफ का प्रॉब्लम है, तो कॉफ पी क्यू, इसका फॉर्मूला क्या था, आर पी क्यू इंटू सिग्मा पी इंटू सिग्मा क्यू। आर पी क्यू यहाँ पे क्लियर है, -1 है, इंटू 7 इंटू 3, तो 7 3 सा 21 पर -21। सिग्मा पी इज 3 स्क्वायर। तो हम लोग का यहाँ पे आ गया कि हम लोग को 70% इन्वेस्ट करना चाहिए एक्स में और 30% इन्वेस्ट करना चाहिए वाई में। अगर हम लोग इस तरह इन्वेस्ट कर देते हैं तो हम लोगों का 0 पोर्टफोलियो रिस्क रहेगा। तो इसके बाद हम लोग जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 6 में। क्वेश्चन ध्यान से समझना है। एन इन्वेस्टर हैज टू पोर्टफोलियो known to be on minimum variance set for a population of 3 security RST। देखो, इसका दो पोर्टफोलियो है, दो सिक्योरिटी नहीं है, दो पोर्टफोलियो है। दो पोर्टफोलियो है मतलब, देखो पहले समझना जरूरी है, सिक्योरिटी क्या होता है। सिक्योरिटी होता है सिर्फ शेयर्स। तो मेरा 3 शेयर है RST, मेरा 3 शेयर है, ठीक है। अगर हम इंडिविजुअली इन्वेस्ट कर दे तो बोलेंगे सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किए, मतलब हम अपना पूरा 100% आर में इन्वेस्ट कर देंगे तो बोलेंगे सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किए। पर पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना मतलब तीनों में इन्वेस्ट करना। तो हम पोर्टफोलियो बनाए हैं। अब पोर्टफोलियो बनाना किसको कहते हैं, RST तीनों में इन्वेस्ट किए हैं, इंडिविजुअल नहीं, तीनों में। पर मेरा जो पहला पोर्टफोलियो हम बनाए हैं, जिसमें हम इसमें डाले हैं 30% रुपया, इसमें डाले हैं 40%, इसमें डाले हैं 30%। सोचो 10 लाख रुपया था, पहले हम ऐसे ऐसे 10 लाख का 3 लाख डाल दिए आर में, 4 लाख डाल दिए एस में, और 3 लाख डाल दिए टी में। फिर मेरे पास दोबारा 10 लाख रुपया आया। तो अब हम क्या किए, दोबारा से आर और एस और टी में इन्वेस्ट किए, पर इस बार 20% इसमें इन्वेस्ट किए, 50% इसमें इन्वेस्ट किए, 30% इसमें इन्वेस्ट किए। तो ये मेरा दूसरा पोर्टफोलियो हुआ। तो इसको कहते हैं मेरा एक्स पोर्टफोलियो, इसको कहते हैं मेरा वाई पोर्टफोलियो। मतलब पहला 10 लाख को हम ऐसे इन्वेस्ट किए, 2 महीना बाद मेरे पास फिर से 10 लाख आया, तो हम उसको फिर इस बार ऐसे इन्वेस्ट किए। देख लिए एक साल मतलब 2-3 महीने में कि आर का देखिए खराब हाल है तो इसमें कम पैसा कर दिए, एस देखे बहुत अच्छा जा रहा है तो इसमें ज्यादा पैसा कर दिए, और टी का देखे सेम ही है तो सेम ही रखे। जो भी रीजन से हम अपना इस तरह इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो अब बोल रहे हैं मेरे पास दो पोर्टफोलियो है। अब बोल रहा है इट इज सपोज्ड दैट देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल का मीनिंग जानना जरूरी नहीं है, छोड़ दो। क्वेश्चन पहला पूछ रहा है what would be the weight for each stock of a portfolio constructed by investing 6,000 in X, 4,000 in Y।
अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है देखो, सोचो मेरे को ये दो, मेरे पास एक आदमी आया, बोला देखिए आप दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके पास टोटल कितना रुपया है, हम बोले मेरे पास टोटल 10 लाख रुपया है, तो बोला सम के हिसाब से कर दो 10,000 रुपया, बोला आपके पास कितना रुपया है, हम बोले मेरे पास 10,000 रुपया है, तो बोला आप कितना एक्स में डालेंगे कितना वाई में डालेंगे, हम बोले हम एक्स में डालना चाहते हैं 6,000 रुपया और वाई में डालना चाहते हैं 4,000 रुपया, बोला ठीक है, तो मेरा पोर्टफोलियो एक्स का वेटेज कितना है 6,000 और पोर्टफोलियो वाई का वेटेज कितना है 4,000, अब इस 6,000 का 30% हम इसमें डालेंगे, 40% हम इसमें डालेंगे, 30% हम इसमें डालेंगे, और इस 4,000 का 20% इसमें, 50% इसमें और 30% इसमें। तो वो पूछ रहा है पहले आप बताइए आप x में कितना डालना चाहते हैं, y में कितना डालना चाहते हैं, हम बोले हम 6,000 x में डालेंगे, 4,000 हम y में डालेंगे, तो बोल रहा है व्हाट वुड बी द वेट फॉर ईच स्टॉक, तो बताओ एक एक स्टॉक का वेट कितना होगा, अगर हम 6,000 इसमें डाल दें और 4,000 इसमें डाल दें, ये मेरा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम आर में कितना डाले होंगे 6,000 का 30%, एस में कितना डाले होंगे 6,000 का 40% और इसमें कितना डाले होंगे 6,000 का 30%, सिंपल बात है, बस इसी को हम लोग को लिखना है, जो अभी समझे वही लिखेंगे, तो लिखो ए देकर कंप्यूटेशन ऑफ, जो पूछा है वो लिख देंगे, कंप्यूटेशन ऑफ वेट फॉर ईच स्टॉक, ईच पोर्टफोलियो, ठीक है, यही बोला है हम लोगों ने, फॉर ईच स्टॉक ऑफ द पोर्टफोलियो, एक एक स्टॉक का कितना वेट होगा, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे सिक्योरिटी, हम लोग का सिक्योरिटी है कितना 3 RST, ठीक है, पोर्टफोलियो एक्स जो है ये आर में कितना डाल रहा है 6,000 का 30%, हम लोग 0.30 ही लिख देते हैं, ये डालेगा 6,000 का इसमें, देखो यही लिख रहे हैं सिंपली 0.30 0.40, और इसमें डालेगा वो 6,000 का 0.30, यही करने वाला है वो, पिंटू कर लो, 6,000 का 30% 1,800 रुपया डालेगा एक्स में, इसमें भी डालेगा 1,800 और इसमें डालने का सोच रहा है वो 2,400, ठीक है, अब पोर्टफोलियो वाई, इसमें वो क्या करेगा 4,000 का 20% डालेगा एस में, तो वो ये डिसाइड कर लिया है कि वो कैसे कैसे कितने में डालेगा, अब हम लोग क्या कर देंगे, वेट, हम लोग को निकालना क्या है वेट, तो अब बोल रहा है वो दोनों आर में टोटल वो डाला कितना, आर का वेटेज पूछ रहा है, तो आर में वो टोटल डाला कितना, पहले टोटल करेंगे, आर में कितना डाला 1,800 डाला और दूसरी तरफ से वो 800 डाला, टोटल डाला कितना 2,600, टोटल उसके पास कितना रुपया था 10,000 में से वो 2,600 आर में डाल दिया, तो कितना रुपया इसमें डाला 0.26, 4,400 वो डाल दिया, 10,000 रुपया में 4,400 डाल दिया इसमें, दैट इज 0.44, और 3,000 रुपया 10,000 में
वो डाल दिया इसमें, ठीक है। तो वेटेज निकल गया, टोटल आर में वो डाला है 26%, एस में डाला है टोटल 44%, टी में डाला है टोटल 30%। अब बी में हम लोग को क्या पूछ रहा है, बी में बोल रहा है सपोज द इन्वेस्टर इन्वेस्ट 5,000 आउट ऑफ 10,000 इन आर। अगेन हम लोग इसमें समझते हैं, बोल रहा है कि मान लो 10,000 में से 5,000 रुपया वो आर में डाल दे। लाइन देखो, सपोज द इन्वेस्टर इन्वेस्ट 5,000 आउट ऑफ 10,000 इन सिक्योरिटी आर, हाउ ही विल एलोकेट द बैलेंस बिटवीन एस एंड टी। एस और टी में फिर वो कितना कितना डालेगा, मतलब 10,000 में वो कितना एस में डालेगा और कितना टी में डालेगा, टू एंश्योर दैट द पोर्टफोलियो इज ऑन मिनिमम वेरिएंस सेट। वेरिएंस का मतलब होता है एसडी, एसडी का मतलब होता है रिस्क। तो बोलो उसको कैसे मिनिमम रिस्क में, मतलब सबसे कम रिस्क में वो अच्छे से डाल लेगा। तो बोल रहा है टोटल था उसके पास 10,000, आर में वो डालेगा 5,000, तो एस में और टी में उसको कितना रुपया डालना चाहिए, उसके पास बचा कितना है 5,000। अब वो 5,000 में कितना एस में डालेगा कितना टी में डालेगा कि उसका मिनिमम रिस्क आए, ठीक है। तो अभी हम लोग को बोल क्या रहा है, वेट निकालने, डब्ल्यू एस और डब्ल्यू टी निकालने। जब भी प्रोपोर्शन निकालने बोल रहे हैं कि कितना डाले, क्वेश्चन का मतलब ही है वेट निकालना। तो हम लोग के माइंड में सीधे क्लिक करना चाहिए वेट, वेट निकालने बोल रहा है, ठीक है। अब इसमें वेट में हम लोग क्या फॉर्मूला सीखे थे, वेट का हम लोग तब से एक ही फॉर्मूला सीखे हुए थे, ये वाला हम स्टार्ट ही किए हैं इस फॉर्मूला से। बट लॉजिकली सोचो, हमारे पास सिग्मा नहीं है, हमारे पास कोरिलेशन नहीं है। तो अगर हम लोग के पास सिग्मा और कोरिलेशन नहीं है तो बैठकर सिग्मा और कोरिलेशन तो अभी फाइंड करेंगे नहीं, तो डेफिनेटली हम लोग किसी और लॉजिक से इसको निकालेंगे। वो फॉर्मूला यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका जवाब क्लियर है। इसलिए हम लोग दूसरे फॉर्मूला में जा रहे हैं क्योंकि सम में इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है। तो पहले हम लोग निकालेंगे डब्ल्यू आर। डब्ल्यू आर हम लोगों का क्लियर है, 5,000 बाई 10,000 मतलब 0.50 मतलब 50%। ये हम लोग को सम में गिवन है। हम लोग का क्वेश्चन है डब्ल्यू एस और डब्ल्यू टी निकालना। बट वी नो, एक बात हम लोग को पता है, डब्ल्यू आर प्लस डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू टी तीनों का करके 1 आना चाहिए। ये क्लियर है, इसको ही प्लस करके देख लो 1 आएगा। तो हमेशा टोटल कितना होता है 1, मतलब 100% होता है। 100% को हम लोग 1 बोलते हैं, तो टोटल तो होगा 1। अब ये पता है इसमें ये है हम लोगों का 0.50, तो इन दोनों को मिला के भी 0.50 ही आएगा। तो अगर ये है 0.50 तो इन दोनों को मिलाकर हम लोग बोलेंगे 0.10 इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये बात क्लियर है, डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू टी इक्वल टू 0.50। ये दोनों को मिला के भी हम लोग बोलेंगे इतना, ठीक है। अब एक बात क्लियर है, हम लोग जाएंगे, एक फॉर्मूला होता है सिंपल लीनियर इक्वेशन, एक होता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हम लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं, इसका फॉर्मूला होता है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें एक चीज गिवन रहता है, a और b कॉन्स्टेंट्स होता है, चेंज होता है y और x, ठीक है। ये दोनों कॉन्स्टेंट्स माना जाता है। तो यहाँ पे हम लोग वही लीनियर इक्वेशन को यूज करते हैं, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन क्यों करते हैं, दो चीज का रिलेशनशिप जानने के लिए हम लोग लीनियर इक्वेशन एस्टैब्लिश करते हैं। वो x और y क्या था, सोचो, x था हम लोग का इनकम, y था हम लोग का डिमांड। तो अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, मतलब इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, वो होता है एक्स वाई।
तो यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है, हम लोग अ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल मतलब जिस दो चीज को लेके बात कर रहे हैं वो दो वेरिएबल बन जाता है। यहाँ कौन से दो चीज को लेके बात कर रहे हैं, WS और WT, ये दोनों है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर लीनियर इक्वेशन में डालना है तो y की जगह लिख देंगे WS इक्वल टू A प्लस B WT, जैसा भी हम दिखाएं। A ये साइड में लिख के रख लो, y इक्वल टू A प्लस BX, तो ये समझ में आ जाएगा। ये मेजर फॉर्मूला है, ये मेन फॉर्मूला है, बुक्स में हम लोग ढूंढेंगे तो ये मिलेगा। पर इसको एक्स वाई बोल के नहीं लिखिए, क्योंकि इसमें वेरिएबल का नाम एक्स वाई नहीं है, इसमें वेरिएबल का नाम WS और WT है, ठीक है। यहाँ WT लिखो, यहाँ WS लिखो, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि देखो, एक चीज नोटिस करो, T में वो X में भी 30% डाला था, Y में भी T में वो 30% ही डाला था, और अल्टीमेटली दोनों मिला के भी 30% ही आया था। मतलब T को रिमेन कांस्टेंट रखना है। तो ये सिंपल रखो, हम लोगों को रिलेशनशिप किसका निकालना है, WS और WT का, क्योंकि R क्लियर है, R को पिक्चर में ही मत रखो, S का और T का। हम लोग के पास क्या गिवन है, जो निकालना है उसको यहाँ रखो, जो गिवन है उसको यहाँ रखो। तो हम लोग का A कितना है, देखो WS इक्वल टू, यहाँ पे सिंपली करो, अगर हम लोगों का T हम लोगों के पास 0.30 है, मतलब 30% है, तो हम लोगों का S कितना आएगा, ऑटोमेटिकली 20% आएगा, ठीक है। और ये हम लोग कैसे निकाले हैं, देखो WR अगर हम लोग का 50% है, गिवन है, T ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट है, तो ये तो हम लोगों का T एक एक ना एक इसमें कांस्टेंट देगा। अगर वो कांस्टेंट है, T दोनों में 30 है, अल्टीमेटली भी 30 है, तो यहाँ पे भी उसको 30% कंसीडर करो, तो WS भी कितना आ जाएगा, 20%, क्योंकि 50 इसमें, 30 इसमें, तो 20 इसमें। एक्चुअली ये लीनियर इक्वेशन से ही निकलेगा, पर अगर यहाँ पे भी 30% था, यहाँ पे भी 30% था, और अल्टीमेटली भी 30% ही आया था, सोचो हम लोग को ये निकालने बोलता ही नहीं, फिर भी हम लोग देख चुके हैं कि x में भी 30 है, y में भी 30 है, अगर ये दोनों पोर्टफोलियो में 30 है तो अल्टीमेटली ये 30% ही आएगा, फिर ये पोर्शन करने का जरूरत नहीं है, ये इररेलेवेंट है। तब WS 20 होगा, तो WT का क्या वेटेज है, 3000, और WS का वेटेज है 10,000 का 20%, दैट इज 2000। ये हम लोग शॉर्ट में करके निकल जाएगी, कभी अलग रहा तो हम इक्वेशन सॉल्व करना सिखाएंगे। इलस्ट्रेशन 7 देखो, इलस्ट्रेशन 7 में दिया है कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड SD, इसमें हम लोग को ER भी फाइंड करने बोला है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, और SD भी फाइंड करने बोला है, ऑफ द फॉलोइंग टू इन्वेस्टमेंट A एंड B एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली मतलब अलग अलग, मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ A निकालो, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ B निकालो, फिर सिग्मा A निकालो, सिग्मा B निकालो, एक्सक्लूसिवली मतलब इंडिविजुअली अलग अलग निकालो, एंड ऑल्सो इफ टोटल इन्वेस्टमेंट इज डिवाइडेड 1/2 इन ईच, मतलब WA है हम लोगों का 0.50, WB है हम लोगों का 0.50, क्योंकि बोल रहा है हम लोग का इन्वेस्टमेंट हाफ हाफ हम लोग बांट दिए। इकोनॉमिक क्लाइमेट दिया है, रिसेशन, स्टेबल और एक्सपेंशन, ये हम लोग को जानने का जरूरत नहीं, इसकी जगह कुछ भी दे देगा। प्रोबेबिलिटी दे दिया है हम लोगों को, रिटर्न और फ्रॉम ए दे दिया है, रिटर्न फ्रॉम बी दे दिया है, तो ये हम लोग तब से कर रहे हैं, रिटर्न लिखो, उसको पी से इनटू कर दो, एक्सपेक्टेड रिटर्न हम लोग का आ जाता है, तो सिंपल है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ
एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्लाइमेट, क्लाइमेट लिखे हैं हम लोग आर एस और ई। उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं हमेशा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी है 0.20, 0.50, 0.30। उसके बाद हमेशा हम लोग लिखते हैं रिटर्न, तो रिटर्न कितना है, आर ए, रिटर्न फ्रॉम ए, ये है 12, 15 और 20। तो हम लोगों का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आ जाएगा, ई ब्रैकेट में आर ए, इन दोनों को इंटू करके, तो हम लोग का एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया ए से। अब यही चीज हम लोग करेंगे बी के लिए, तो प्रोबेबिलिटी तो सेम है, आर बी क्या होगा, आर बी है हम लोग का 10, 16 और 12। तो इसका भी एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा बी का इसका प्रोबेबिलिटी से इसके रिटर्न को इंटू करेंगे, तो इस तरह हम लोग का एक्सपेक्टेड रिटर्न तो तुरंत आ गया। एक्सपेक्टेड रिटर्न ही हम लोग को फाइंड करना था, हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड कर चुके हैं। अब अभी तक हम लोग रिस्क निकालना सीख रहे थे। रिस्क हम लोग कैसे कैसे निकाले हैं, देखो हम लोग अभी जहां से सम शुरू किए यहाँ पे रिस्क दिया हुआ था, रिस्क मतलब होता है एसडी, यहाँ पे दिया हुआ था, जरूरत नहीं पड़ा। 4 में जब हम लोग 5 में आए तो यहाँ पे भी हम लोग को सिर्फ रिटर्न कैलकुलेट करने बोला था, और यहाँ पे पूरा पोर्टफोलियो का रिस्क निकलवाया था। वहां हम लोग को, यहाँ पे हम लोग को पूरा पोर्टफोलियो का रिस्क निकलवा लिया था, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि रिस्क कैसे निकालेंगे, ये सिग्मा होगा तब तो। अभी हम लोग जो दूसरा सम किए थे, जैसे कि हम लोग ये सब सम किए, ये सब में कोई जरूरत ही नहीं पड़ा, ठीक है। वेट में जरूरत पड़ा तो हम बोल दिए सिग्मा कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, हम लोग दूसरे तरीके से निकाल लिए। पर यहाँ पे स्पेशली सम बोल रहा है कैलकुलेट करो, तो हम लोग कोई और रूट ले ही नहीं सकते, वी हैव टू कैलकुलेट, क्योंकि सम बोल रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करो। तो अब हम लोग जा रहे हैं सिग्मा कंप्यूटेशन में, कंप्यूटेशन ऑफ एसडी मतलब सिग्मा, हम लोग को एसडी कैलकुलेट करना है। तो अभी कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे क्लाइमेट, क्लाइमेट हम लोगों का 3 है। हम एक साथ मर्ज करके क्यों नहीं करा रहे, क्योंकि क्लियर रहेगा एग्जाम में, हम लोग एग्जाम में ऐसे ही करेंगे, क्योंकि अलग अलग हम लोग के दिमाग में ये क्लियर रहना चाहिए कि एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए इतना का ही जरूरत है और किसी चीज का जरूरत नहीं है। अब हम लोग कर रहे हैं एसडी निकालना है, तो पहले इंपॉर्टेंट है हम लोग को करना क्या है। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला रहता है, देखो सिग्मा का, सिग्मा का अगर स्टैटिस्टिकली जाए तो सिग्मा का फॉर्मूला है समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन अंडर रूट। ये स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है, स्टैट्स का बुक खोले तो हम लोगों को ये फॉर्मूला नजर आएगा, ठीक है। तो x माइनस एक्स बार क्या है, x बार है मीन समेशन x बाई n। मतलब अगर हम सिंपल तुमको सिखाएं, पहले स्टैट्स को सीख लेंगे तो ये वाला चैप्टर बहुत इजी लगेगा। देखो 2 4 6 8 ये 4 x है हम लोग के पास, और हम बोल दे फाइंड एस डी, हम सिंपली बोल दे एस डी फाइंड करो। तो स्टैट्स में हम लोग क्या करते हैं, स्टैट्स में हम लोग ये फॉर्मूला तो पता है, तो हम लोग x को नीचे नीचे लिखते 2 4 6 8, फिर कॉलम बनाते x माइनस एक्स बार का। इसके लिए हम बोलते चलो x बार निकालने के लिए जाते हैं, तो x बार में आ जाते, ये चारों को प्लस करते, समेशन मतलब टोटल, तो इसको टोटल करते तो 20 आएगा, 20/4 1 2 3 4, तो आ जाता 5। अब x माइनस
एक्स बार मतलब 2 माइनस 5 माइनस 3, 4 माइनस 5 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 8 माइनस 5 3। पर समेशन इसका नहीं, इसके स्क्वायर का चाहिए, तो हम एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करते, मतलब 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9। अब हम इसका समेशन करते हैं, 9 9 18 और 20, और इसको बाई 4 करते हैं और अंडर रूट देते हैं, तो 5 का अंडर रूट आ जाता आंसर। ये हम लोग स्टैट्स में से करते हैं, ये सेम हम लोग जाके उसमें कर रहे हैं। इसमें हम लोग को बोल रहा है एसडी निकालो, फॉर्मूला हम लोगों को पता है, ठीक है। तो हम लोग को क्या चाहिए, अगर हम लोग को फॉर्मूला फॉर्मूला सिग्मा का क्या है, फॉर्मूला का सिग्मा अभी हम बताएं, x माइनस एक्स बार था, तो यहाँ पर आर ए माइनस आर ए बार होगा, क्लियर है। इसका स्क्वायर, यहाँ समेशन था, यहाँ पर भी समेशन रहेगा, पर एक p भी आ जाएगा, p का मतलब है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये वाला चीज तक क्लियर है, तो पहले इतना निकालते हैं। आर ए चाहिए इसके लिए, आर ए हम लोग के पास है 12 15 20। अब हमको चाहिए आर ए माइनस आर ए बार, जैसे x माइनस एक्स बार, तो इसके लिए पहले जाकर हमको आर ए बार निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास वो है नहीं। तो आर ए बार का फॉर्मूला क्या होगा, समेशन आर ए बाई एन, एन मतलब यहाँ एन ही ले लो, ठीक है। ये सब फॉर्मूला एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आर ए क्या है हमारा ये, तो इसका हम लोगों को टोटल करना होगा। तो यहाँ पर अभी हम क्या किए, आर ए का टोटल कर लिए 47, 47 बाई एन मतलब 3, तो हम इसको किए तो मेरा आर ए बार आ गया 15.67। तो अभी हम 12 से 15.67 को माइनस करके यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब यही चीज हम जाके बी के लिए भी कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो यहाँ पे मत करो, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, हम लोग सिर्फ सिग्मा आर निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ सिर्फ सिग्मा आर तक ही छोड़ दो, बी का फिर अलग से कर लेंगे, नहीं तो अगर गंदा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पी 0.20, 0.50, 0.30। क्यों हम लोग प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का कुछ नहीं है, वहां नंबर गिवन होता है हम लोग कर देते हैं, बट यहाँ हम लोग रिस्क निकाल रहे हैं, इतना ही रिस्क आएगा, इसका क्या मतलब चांस है, इसका चांस है 20%। तो अगर प्रोबेबिलिटी गिवन होता है तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी लास्ट में सिर्फ इनटू कर देना है। अगर विदाउट प्रोबेबिलिटी का सम होता, अगर सम में प्रोबेबिलिटी नहीं होता तो हम भी नहीं लेते, अगर है तो हम ले लिए, सिंपल। तो हम लोग पी आर ए माइनस आर ए बार स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को इंटू करेंगे, वहां पे बस वो वाले स्टेप में जो हमें स्टैट्स में दिखे उसमें कुछ इंटू नहीं हो रहा था, इसमें होगा, तो इन दोनों को इंटू कर लो।
इस तरह हम लोगों का अभी सिर्फ इसका टोटल आया, बट हम अभी हम अपने स्टैट्स वाले में क्या दिखाए, एसडी का मतलब है अंडर रूट। यहाँ पे भी जब हम लोग एसडी किए तो इसको अंडर रूट किए, जहां पे सिग्मा रहेगा वहां रूट रहेगा ही, ये मस्ट है, ये इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे हम सिखाए थे डिवाइडेड बाई एन भी, क्यों, यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल था, यहाँ एज सच ऐसा कुछ नहीं है, इसमें यहाँ पे डिवाइड कुछ नहीं होगा, तो 8.544 अंडर रूट। तो इस तरह हम लोग का सिग्मा आर आ गया। अब हम लोग को इसका दूसरा पार्ट में बोल रहा है, अगर हम लोग हाफ हाफ इन्वेस्ट कर दें, हाफ ए में और हाफ बी में, तो हम लोगों का एक्सपेक्टेड रिटर्न और एसडी कितना होगा। तो क्वेश्चन सेम है, हम लोग का ये सेम ही क्वेश्चन है, फिर से कंप्यूटेशन ऑफ ई आर निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, क्लाइमेट हम लोग का सेम है, प्रोबेबिलिटी हम लोग का सेम है, रिटर्न हम लोग के पास दो है, तो इसमें कुछ नहीं। अगर बोल रहा है पोर्टफोलियो में हाफ हाफ, ए में हाफ इन्वेस्ट कर दो, बी में हाफ, तो हम लोग को रिटर्न एवरेज करके लिखना है, 12 प्लस 10/2, 15 प्लस 16/2, तो हम लोग का एक ही रिटर्न आ जाएगा। एक्चुअली एक ही रिटर्न करना है, एक साथ रिटर्न बताना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न एक साथ पूछ रहा है, कि अगर एक पोर्टफोलियो का रिटर्न पूछ रहा है एक्चुअली ए और बी में, अभी यहाँ क्या किए थे हम लोग, अगर आर में इन्वेस्ट करें और सॉरी ए में इन्वेस्ट करे और बी में इन्वेस्ट करे तो अलग अलग एक्सपेक्टेड रिटर्न ये सब आया है, मतलब ए में इन्वेस्ट करने से कितना रिटर्न आएगा, बी में इन्वेस्ट करने से कितना रिटर्न आएगा, पर अभी पूछ रहा है एक साथ पोर्टफोलियो बताओ, ए और बी दोनों में 0.5 डाल दे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आएगा। तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल सेम चीज ही कर रहे हैं जैसे ऊपर किए, जैसे एसडी की, पहले क्लाइमेट लिख दिए, अब अगर हम पोर्टफोलियो का कर रहे हैं तो पोर्टफोलियो वाला रिटर्न लेंगे, मतलब यहाँ पे हम पोर्टफोलियो वाला रिटर्न लेंगे, ये वाला, तो 2.2, 7.75 और 4.8,
ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को निकालना है दिस माइनस ये जो हम लोग मेन रिटर्न माइनस उसका बार से करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ई एक्सपेक्टेड रिटर्न का बार निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगा, इसका जो टोटल था 14.75 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा नहीं, यहाँ पे सिंपली रिटर्न ही ले लो, रुको, क्योंकि ये क्या है, ये रिटर्न है तुम्हारा कि हम लोग इतना सोचे थे कि आ जाएगा दोनों रिटर्न से, पर ये प्रोबेबिलिटी इनटू करने के बाद वाला रिटर्न है, मतलब ये हम लोगों का एक्सपेक्टेड है। तो डेविएशन एसडी मतलब डेविएशन दूरी, तो ये रिटर्न से ये वाला मतलब इसको एक्स बार की तरह ट्रीट कर रहा है, और ये सारा रिटर्न है, एक्स है ये, तो ये एक्स है और ये एक्स बार है। तो 11 माइनस ये किए, अब 16 माइनस 14.75, तो हम लोग का 1.25 आ गया। ये अब हम लोगों का आ गया है, समझो ये वाला। अब इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। इसको सिंपली स्क्वायर फॉर्म में लिखें, क्योंकि एसडी में इसके बाद स्क्वायर होता है। अब नॉर्मली पी लिखेंगे, अब पी इंटू ये कर देंगे। तो मेरा ये कितना आ गया बेसिकली, ये मेरा अगेन, जब भी हम लोग एसडी निकालते हैं, जो भी आंसर आता है उसका रूट करते हैं, तो यहाँ पे एसडी कैसे आएगा, तो यहाँ पे रिस्क आ गया 1.89%। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न फिर हम लोग का पोर्टफोलियो से आ गया इतना, और पोर्टफोलियो का रिस्क आ गया 1.89।